ओके, सीरीज क्या देख लो जल्दी से। मान लो हमारे पास क्या है, ए एन क्या है, सीक्वेंस है, ए एन बी अ सीक्वेंस, राइट, ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मान लो, और क्या पूरा लिख दो, रियल नंबर्स लिख दो, ठीक है। देन A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी को क्या बोलते हैं हम, सीरीज। इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज क्यों, इनफाइनाइट सीरीज क्यों बोल रहे हैं इसको, बिकॉज, क्योंकि फाइनाइट सीक्वेंस का हाँ क्योंकि ये क्या है आपका इनफाइनाइट, राइट। चलो, सो अब एक चीज आप बताओ यहाँ से कि जो A1 A2 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, A1 A2 डॉट 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 AN एंड सो ऑन, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AI लिख दें क्या, यस क्यों, समेशन में नॉट ए से यहाँ पे AI लिख दिया मैंने, ठीक है, समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको जो ऊपर जो आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसी को कंपेयर किया ना आपने, क्यों, समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, या इसी को शब्दों में हम क्या बोलते हैं, दैट इज, सुनो ध्यान से, सम ऑफ द सीक्वेंस नहीं बोलते हम तो लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, क्यों, सीक्वेंस के जो टर्म होते हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, उनका सम कर रहा सम है। ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, राइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। सीरीज की डेफिनेशन में किसी कोई दिक्कत है क्या, नो सर। ठीक है। अब चलो जल्दी से इसी में एक चीज और देख लेते हैं, या फिर साइड में यहाँ लिख लो, इसका एग्जाम्पल मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। सीक्वेंस आपके पास क्या है, मान लो हमने क्या लिया है, an इक्वल टू 1 बाई एन ले लिया, राइट, यह क्या है, an इक्वल टू 1 बाई एन इज अ सीक्वेंस ना, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सो इसका जब आप निकालोगे समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an, तो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही आएगा ना, क्यों, यस सर। यानी कि A1 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई एन, A2 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 1 बाई 2, A3 का मतलब क्या हो गया, एंड सो ऑन, यही हुआ ना। इसका मतलब देखो सीक्वेंस जो AN था, ठीक है, इसके टर्म कैसे थे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 1 बाई 2 1 बाई 3 एंड सो ऑन, यही तो टर्म था ना उसका, देखो, यस सर। ठीक है, उसी टर्म का आपने सम कर दिया है, उसी को आपने क्या बोल दिया है, इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। नो सर। अब इसमें एक डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, SOPS, समझ गए, SOPS का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हम क्या लिए, मान लो हमने एक सीक्वेंस क्या लिया हुआ, AN लिया हुआ है, राइट, तो जाहिर सी बात है इसके टर्म क्या होंगे, A1 A2 एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो सीरीज आएगा वो क्या आएगा, समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN आएगा, और इसका मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, सीक्वेंस है और सीरीज डिफाइन किया, ठीक है। यहां देखो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट S1 लिखा हमने, ठीक है, S1 का मतलब क्या है, A1 मान लो, मतलब कि सीक्वेंस का पहला टर्म, राइट, H2 का मतलब क्या ले लो, A1 प्लस A2, समझ पा रहे हो, S1 का मतलब A1 ले लिया पहला टर्म, S2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म तक के जितने भी हैं उनका सम, S3 क्या होगा यहाँ से, A1 प्लस A2 प्लस A3, यही होगा ना, मतलब कि 3 तक के जितने भी टर्म है टोटल सम, राइट। सेम तरीके से यहाँ आगे चल के Sn क्या होगा,
A1 A1 प्लस plus A2 A2 and प्लस 2 डॉट 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 AN. प्लस में AN, यही तो होगा। और यह आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ पाए क्या लिखा हुआ है? S1 S2 S3 डॉट 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 SN एंड डॉट डॉट डॉट। क्यों? तो अब बताओ, यह जो यहाँ से आपका जो SN बन रहा है, यह जो SN बन रहा है, यह भी तो अपने आप में कोई ना कोई सीक्वेंस है ना? Yes, sir. ठीक है, SN सीक्वेंस है कि नहीं है? SN इज Yes, सीक्वेंस ना, sir. जहाँ पे S1 की वैल्यू इतनी है, वैल्यू क्या है उससे हमको फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है, हमको तो S1 S2 S3 S3 से मतलब है ना। सो Yes, SN, यहाँ पे SN क्या होगा? SN को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पार्शियल सम ऐसी है। समझ गए? अब सुनो ध्यान से, और यह क्या लिखा हुआ है? SN क्या है? A1 से लेकर AN तक का सम है ना? क्यों? yes, sir. ठीक है, या इसी को मैं क्या लिख दूं यहाँ पे? यही क्या है? nth पार्शियल सम, पार्शियल सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ सीरीज। क्यों? शुरुआत के जो n टर्म्स हैं उनका सम कर दिया तो SN बन गया। शुरुआत के तीन टर्म का कर देंगे तो क्या बनेगा? S3 बनेगा, 2 का S2 एंड S1। सही लिखा हुआ है यहाँ पे? क्यों? Yes, sir. अब बताओ, इसी को जो है मैं यहाँ अपर में लिख दे रहा हूँ, यही जो SN लिखा हुआ है इसी को हम क्या लिख सकते हैं? AN मत लिखो, K लिख दो। ठीक है, K इक्वल टू 1 to N कर दें क्या? AK Yes, sir. सही लिखा हुआ है? Yes, sir. चलो, यानी हमने यहाँ क्या किया हुआ है? हमने यहाँ लिखा हुआ है कि A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN, राइट? यह क्या है? शुरुआत के n टर्म्स का सम है, और उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ आपको। तो अब अभी आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का मतलब समझ में आ गया? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का मतलब क्या है? Yes, sir. शुरुआत के n टर्म्स का सम। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब कुछ यहाँ मुझे बातें करनी, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। हो गया सर। ठीक है, चलो जी, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि इफ भाई SN अपने आप में क्या है? एक सीक्वेंस SN है। अपने आप में एक सीक्वेंस है, तो उसके हम लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं। क्यों? Yes, sir. SN Yes, यदि sir. तो उसके लिमिट के बारे में बात कर सकते हैं। मान लो उसका लिमिट क्या L है, और यह L क्या है? मान लो कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू। क्यों? मतलब Yes, कि sir. जो SN है उसकी लिमिट क्या आ रही है? कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है, 1 2 3 1/2 समथिंग समथिंग। ठीक है, मतलब कि इनफाइनाइट नहीं है, कंक्लूजन है बोलने का। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? यदि SN की लिमिट यदि L आ रही है, तो यहां से मैं एक बात बोल दूं क्या, कि इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस आपका SN लिखा हुआ है यह क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। क्यों? Yes, sir. भैया SN की लिमिट यदि L है तो SN इज कन्वर्जेंट ना? क्यों? Yes, Yes, sir. एंड वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? Sir. L पे। L पे। एंड कन्वर्जेस टू L। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, अब sir. ध्यान से बताओ, अब ध्यान से बताओ, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट में n टेंस टू SN का मतलब क्या हो गया? लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी, SN का मतलब क्या है? k इक्वल टू 1 to n AK, यही तो लिखा हुआ है ना? Yes, sir. क्यों? देखो SN की वैल्यू यही Yes. लिख के आया ना ऊपर। अब जब n को इन्फिनिटी पे भेजोगे तो क्या आएगा? AK ऊपर जहां n था वहां क्या हो गया? इन्फिनिटी, क्योंकि आपने n को कहां भेजा है? Yes. इन्फिनिटी पे भेजा है, यही तो मतलब हो गया। सो अब बताओ, Yes. लिमिट ऑफ SN किसके इक्वल था? L के। L के इक्वल Yes, था। sir. इसका मतलब यह जो समेशन लिखा हुआ ये भी L होगा। Yes, sir. इसका मतलब कि यह कुछ और नहीं, जो सीरीज आपके पास ऊपर हमने लिखा हुआ वही लिखा हुआ है ना ये।
Yes, sir. यहाँ इंडेक्स चेंज करने में कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, एल आएगी। L आएगी, yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, दिस इम्प्लाइज दैट समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट एंड कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेशन। अब L पे. देखो सीरीज के कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, उसके सभी टर्म जो भी आया हुआ है समेशन उसकी वैल्यू निकालना, क्यों, यही तो मतलब है ना। देखो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 की वैल्यू जो आएगी कुछ फाइनाइट वैल्यू, तो उसी पे तो कन्वर्ज करा रहे हो ना आप इसको। इसका मतलब क्या हो गया कि जो Yes. सीक्वेंस जो सीरीज है इसके कन्वर्जेंट का मतलब ये है कि हम उसका समेशन कुछ फाइनाइट वैल्यू निकाल पा रहे हैं, क्यों। Yes, यदि sir. उसका समेशन इनफाइनाइट आ जाएगा तो इसका मतलब वह सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, यही तो मतलब हुआ ना। Yes, sir. चलो यह तो एक एंगल हो गया सोचने का, ठीक है। अब बताओ, यदि सपोज करो एसन जो सीक्वेंस था उसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे, समझ गए। यहां मैं लिख दे रहा हूं सेकेंड पॉइंट, क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। इफ लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी एसन की क्या वैल्यू आ जाए, इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट, समझ गए। यानी कि एसन की लिमिट क्या रही है, या तो इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट। Minus. इसका मतलब क्या है, यदि सीक्वेंस की लिमिट इनफाइनाइट आ रही है तो सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गया ना। Yes, sir. Divergent. Yes, sir. या फिर सीक्वेंस की लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ रही है तब भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गया, Divergent हो जाएगा. यही तो मतलब हुआ ना। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया, एस एन यदि डाइवर्जेंट हो गया, देखो लिमिट में एस एन की वैल्यू इनफाइनाइट का मतलब यह है कि यह जो समेशन हमने यहाँ निकाला हुआ है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, क्यों। Yes, sir. इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूँ, दिस इम्प्लाइज दैट समेशन में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन, ए भी कैसा होगा, इज डाइवर्जेंट। सही लिखा हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यानी कि एसओपीएस यदि कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यदि एसओपीएस डाइवर्जेंट है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, क्यों, यही तो लिखा है ना यहाँ पे। Yes, sir. अब इसी में एक पॉइंट और देख लो, याद करो सीक्वेंस आपका ऑसिलेटरी भी तो हो सकता है ना। जो आपके Yes, पास sir. एसएन आया हुआ है ये कैसा हो जाए, Oscillate. ऑसिलेटरी का मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है, इज Yes, sir. ऑसिलेटरी, ठीक है। या फिर मैं यहाँ लिख दूँ नाइदर Convergent. कन्वर्जेज या नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट, क्यों, Yes, sir. डीजेट लिख रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्जेंट है बोल दो, ठीक है, कन्वर्जेंट, नाइदर कन्वर्जेंट नॉट डाइवर्जेंट। इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, ऑसिलेटरी। Yes, sir. सीक्वेंस यदि एस एन ऑसिलेटरी हो गया तो इसका मतलब कि जो उसका सीरीज है n इक्वल टू इन्फिनिटी ए एन, ए भी कैसा हो गया, ऑसिलेटरी Oscillatory होगा. हो गया। अब और क्यों, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। No, sir. तो अब जानते हो कि जब सीक्वेंस ऑसिलेटरी यदि होता है तो वहां हम दो चीज पढ़े हुए थे, ऑसिलेट्स फाइनाइटली, क्यों। Yes, sir. Yes, sir. ऑसिलेट्स फाइनाइटलिटी का मतलब यह है कि सीक्वेंस बाउंडेड थी, -1 की पावर n ले लो, राइट। Yes, sir. और Yes, एक sir. आपके पास था ऑसिलेट्स इनफाइनाइट, Infinitely. इनफाइनाइटली, जैसे कि -1 के पावर n इंटू n, क्यों। Yes, sir. और ऊपर वाले को यह ले लो। सो यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट्स फाइनाइटली होगा तो सीरीज भी कैसी होगी, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। Oscillates finitely. यदि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली होगा तो वह सीरीज भी कैसी होगी, ऑसिलेट्स Oscillates इनफाइनाइटली। infinitely. इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, No, sir. नो सर। ठीक है। इसका मतलब अब यहीं पे साइड में, चूंकि अब रिजल्ट में लिख रहा हूं तो यहीं साइड में मैं कुछ और लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सीरीज में जो ए एन है यानी जो सीरीज हमारा दिया हुआ है, ठीक है, वो कैसा है, कन्वर्जेंट है। कब,
इफ एंड ओनली इफ एसएन कन्वर्जेंट। Yes, sir. भाई पहला पॉइंट जो हमने यहाँ डिस्कशन किया हुआ है यही तो लिखा हुआ है ना। Yes, sir. अब बताओ, रियल नंबर का सीक्वेंस यदि है, ठीक है, तो एसएन यदि कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एसएन कैसा होगा, कॉची सीक्वेंस। Yes, sir. Yes, sir. इफ एंड ओनली इफ एसएन कैसा हो जाए, कॉची सीक्वेंस। Yes, बिकॉज मैंने बताया था रियल नंबर में आपका क्या, कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कॉची सीक्वेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। समझ गए यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी पे एक दो छोटे छोटे बातें कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। हो गया, ठीक है। अब इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे एक एग्जांपल करते हैं ताकि आप समझ जाओ। चलो, आपके सामने हमने एक सीक्वेंस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, यह आपके पास क्या कोई एक सीक्वेंस है, सॉरी कोई एक सीरीज है, सीरीज लिखा हुआ ना ये, यह आपके पास कोई एक सीरीज Yes, है, sir. राइट। Series है। सो यहाँ पे an का मतलब क्या है, यहाँ an क्या है, 1 अपान में One n upon प्लस one 1 and ना, two and क्यों। yes, sir. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, Yes, sir. लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपके पास CS सीरीज है, राइट। सो इसका यदि हम SOPS निकालने की यदि कोशिश करें, ठीक है, तो SOPS के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम S1 निकालते हैं। Yes, sir. यानी कि इसमें क्या करोगे, A1, S1 का मतलब क्या होता है A1, और A1 का मतलब क्या है, Yes, sir. n की जगह पे 1 पुट कर दिया, मतलब A1 1 का upon मतलब 2 क्या हो है, गया। 1 माइनस 1/2, क्यों। Yes, sir. S2 क्या Yes, sir. आएगा, A1 प्लस A2, इसका मतलब 1 माइनस 1 minus 1/2 1 upon प्लस A2 क्या हो जाएगा, 1 1/2 upon 2 माइनस में minus 1 upon 1/3, 3. एक और लिख दो S3। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 मतलब कि A1, 1/2 माइनस 1/3 मतलब कि A2, और 1/3 माइनस 1/4 मतलब कि A3, यही आएगा। Yes, sir. SN क्या आएगा यहाँ से, जल्दी बताओ कहाँ तक जाएगा, Sir, sir n times तक ये लास्ट वाली टर्म लिख देंगे। ए कहाँ जाएगा, AN तक जाएगा ना, Yes, sir. 1 by n यानी कि 1/n 1 माइनस n minus प्लस 1 1 यहीं upon तक n आएगा, plus 1. राइट। Yes, sir. यानी कि इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में जो SN आएगा वो क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, 1/2 से यहाँ 1/2 कैंसिल, Yes, sir. Yes, sir. 1/3 से यहाँ 1/3 कैंसिल, Yes, ऐसे sir. काटते पीटते जाओगे तो 1/n तक कैंसिल हो जाएगा, क्यों। Yes, sir. Yes, sir. तो जो SN बचेगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपान 1 n minus प्लस 1 ना, Yes, sir. यही तो बचेगा। अब बताओ यह जो Yes. सीक्वेंस SN है यह कन्वर्जेंट है कि नहीं, Yes, sir है कन्वर्जन। लिमिट में SN n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है, लिमिट में n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपान n प्लस 1, इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1। 1 आएगी। Yes, sir. 1 और आएगी। 1 क्या है, फाइनाइट वैल्यू। Yes, sir. कन्वर्जेंट इसका होगा। मतलब कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, यह जो आपके पास सीरीज दिया हुआ था, SOPS कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। यदि Yes, sir. SOPS कन्वर्जेंट हो गया, एंड कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। एंड कन्वर्जेंस टू 1। तो यदि किसी भी सीरीज का SOPS यदि कन्वर्जेंट होता है तो वह सीरीज भी तो कन्वर्जेंट होती है ना। Yes, sir. दिस इंप्लाइज दैट सीरीज 1 अपान n अपान में n प्लस 1, ये भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत, No, तो sir. समझ गए हमने क्या लिखा है, कैसे SOPS का यूज किया है। Yes, sir. Yes, एसओ sir. ठीक है, अब मैं मान के चला हूँ SOPS वाली बात आप समझ गए होगे, ठीक है। अब आगे एक चीज और लिखे, बढ़े आगे, Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। Yes, sir हो गया। यहाँ पे एक थ्योरम में लिख रहा हूँ,
ये थ्योरम क्या है? थ्योरम नहीं एक्चुअली, ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन नेसेसरी कंडीशन किसके लिए? फॉर कन्वर्जेंस। मतलब कि किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए हम क्या बात कर रहे हैं? उसके नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। अब ये क्या बोल रहा है? लेट कंडीशन लिख लो। अब देखो बार बार n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी में नहीं लिखूंगा, ठीक है? यदि गलती से कहीं छूट गया तो समझ लेना। तो लेट सीरीज an क्या है? बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एंड इफ, ध्यान से देखना, एंड इफ लिमिट में an की वैल्यू कितनी आए? 0। नो, गलती की थोड़ा सा। देखो क्या है, मान लो सीरीज कैसा है आपके पास? पॉजिटिव रियल नंबर की सीरीज है। इफ सीरीज an कैसा हो? n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। मतलब कि सीरीज जो आपके पास an दी गई है वो कैसी दी गई है? कन्वर्जेंट दी गई है, राइट? देन यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ an हमेशा क्या आएगा? 0 है। समझ गए? यानी कि कभी भी आपके पास यदि कोई सीरीज दी गई है और आपसे ये बोला गया कि वह कन्वर्जेंट है, तो उसमें जो an होगा उसकी लिमिट हमेशा कैसी आएगी? 0 है। 0 आएगी। यही तो लिखा हुआ ना यहाँ पे। अब आप बताओ, थोड़ी थोड़ी देर पहले हमने क्या बात किया था? इनफैक्ट यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पॉजिटिव हटा सकते हो आप, वो भी तो मैंने ध्यान दिया। ठीक, कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अभी को ऊपर हमने एक एग्जाम्पल किया हुआ था, राइट? क्या था? 1 upon n into n plus 1. यही 1 था। upon n। आपने यस सर। यह दिखाया कि यह सीरीज कैसी है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है। Yes, sir. देखो यदि यह सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो लिमिट ऑफ an क्या आ रहा है? an मतलब क्या? Zero. n प्लस 1 ना? यस सर। यह 0 जीरो आ आ रहा रहा ना? है। यस सर आ रहा तो है। Yes, sir. यह जो कंडीशन है, इस कंडीशन को समझ पा रहे हो ना आप लोग? कि इफ Yes, अ sir. सीरीज इज कन्वर्जेंट देन पक्का इट्सेल्फ an कैसा होगा? हमेशा 0 होगा। यही तो Zero. लिखा हुआ ना यहाँ पे। यस Yes, सर। अब sir. इसी का उल्टा बोलो, इसका मतलब किसी भी सीरीज में यदि लिमिट an 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब वह सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? Yes, sir. यस। मैं यही लिख रहा हूँ, दैट इज, ऊपर से एरो बना दिया मैंने, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? कि मान लो किसी भी सीरीज में उसका जो an है वो क्या हो? 0 ना हो, ठीक है? उसका मतलब क्या हो गया? कि जो सीरीज an होगा वो कैसा होगा? Not नॉट। convergent. नॉट कन्वर्जेंट। यही तो मतलब हुआ है ना? यस सर। इसका भी एग्जाम्पल यही लिख लो। मान लो आपके पास एक सीरीज क्या दिया हुआ है? 1 अपान 1 प्लस n। अब बताओ यह सीरीज कन्वर्जेंट होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। हियर लिमिट में n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n, मतलब इसका an क्या आएगा? 1 आएगा ना? यस One सर। आएगा. जो कि 0 तो है नहीं। यस Yes, तो sir. सर। इसका मतलब यदि an की लिमिट यदि 0 नहीं आएगी तो सीरीज कैसी होगी? नॉट कन्वर्जेंट। यस Yes, सर। sir. तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट जो सीरीज में दिया हुआ है 1 प्लस 1 बाई n, ये कैसी होगी? नॉट कन्वर्जेंट। हमने इसके और किसी चीज के बारे में बात नहीं किया है। क्यों? हमने इसको, यस। यदि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो हमने आपसे यह नहीं बोला है कि यह आपका डाइवर्जेंट होगा, ऑसिलेटरी होगा। हमने सिर्फ ये बोला है कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? यस सर। Yes, sir. चलो जी आगे। अब यहाँ एक चीज देखो, आपने क्या दिखाया कि कन्वर्जेंट होगा तो उसकी लिमिट क्या होगी? 0 होगी। लिमिट यदि 0 नहीं है तो उसका मतलब वह कैसे होगी? कन्वर्जेंट नहीं होगी, राइट? Not convergent. अब यहाँ एक चीज मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूँ।
इसको थोड़ा ऐसा हटा दें। मान लो आपके पास क्या हो, इफ लिमिट ऑफ एन कैसा हो, 0। समझ गए? इफ लिमिट ऑफ एन कैसा है, 0, तब सीरीज देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तब लिमिट एन 0। क्यों? Yes, sir. Yes, तभी sir. तो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन थोड़ी ना है। मतलब कि यह जो आपके सामने जो स्टेटमेंट लिखा है, यह ये थोड़ी ना बोल रहा है कि लिमिट एन 0 होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, ये ऐसा बोल रहा है क्या? No, sir. यह तो No, ये sir. बोल रहा ना कि यदि कन्वर्जेंट होगा तब क्या होगा, लिमिट एन 0 होगा, और उसी बेस पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे यह वाली कंडीशन लिखा, ठीक है। बट यदि लिमिट 0 है तो कोई जरूरी तो है नहीं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। क्यों? Yes, तो sir. वही मैं लिख रहा हूं, देन सीरीज एन मे और मे नॉट कन्वर्जेंट। समझ गए? इसका मतलब कि Yes. यदि आपके पास सीरीज कैसी है, सॉरी लिमिट में एन 0 है तो सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, ऑसिलेट भी कर सकती है, कुछ और भी कर सकती है, ठीक है। मतलब कि कन्वर्जेंट की गारंटी नहीं है, यही तो बोला गया ना यहाँ पे। Yes, sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीरीज में लिख रहा हूं 1/1/n। क्यों? 1/1/n का मतलब क्या हो गया, 1 + 1/2 प्लस में 1/3 प्लस डॉट में प्लस में 1/n प्लस में 1/n+1 एंड डॉट डॉट डॉट, यही तो है ना। क्यों? Yes, sir. इसका लिमिट में an क्या आएगा, 0, 0 आएगा. यही तो आएगा। Yes, sir. यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट में an 0 आ रहा है, राइट। सो अब बताओ इसका एसओपीएस क्या आएगा, शुरू के n टर्म का कलेक्शन सम, Yes, sir. यानी कि Yes, sir. 1 + 1/2 प्लस डॉट 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 प्लस में 1/n, यही तो सीक्वेंस आएगी ना। Yes, sir. अब बताओ यह जो सीक्वेंस एसएन लिखी हुई है यह कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ध्यान से बताओ, बताया है? याद करो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन में मैंने बताया था यह सीक्वेंस कॉसी नहीं है, Yes, sir. याद आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे हमने बताया था ना कि S21 - SN का जो मॉड है वह क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब यह जो सीक्वेंस है नॉट कॉसी सीक्वेंस। क्यों? Yes, जब sir. सीक्वेंस कॉसी नहीं है तो इसका मतलब नॉट कन्वर्जेंट। Yes, sir. इसका मतलब यदि SN कन्वर्जेंट नहीं है तो इसकी सीरीज भी कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों? Yes, sir. Yes. यही तो बोला गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो लिमिट में an 0 तो है बट उसकी सीरीज कैसी है, नॉट कन्वर्जेंट, मतलब Not कि convergent. कन्वर्ज कर भी सकती है नहीं भी कर सकती है। तो इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को, No, sir. सही लिखा No, हुआ है, sir. ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया. हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब जो हमने ऊपर बताया हुआ, ठीक है, उसी को एक बार और मैं समराइज कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। मान लो सीरीज में an कैसा है, कन्वर्जेंट, राइट। समझ गए? सीरीज में an कैसा दिया हुआ आपके पास, Convergent. कन्वर्जेंट Convergent. दिया हुआ। अब जब सीरीज में an कन्वर्जेंट है तो आप बताओ an कन्वर्जेंट होगा कि नहीं? Yes, sir. an कन्वर्जेंट होगा एंड कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पे। 0 पे. यही तो आप कंडीशन बोल के आए हो ना, Yes, sir. ठीक है। चलो जी, यानी सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो उसका जो सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा, और कहाँ कन्वर्जेंट होगा, 0 पे, राइट। 0 पे. और सीरीज यदि कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है उसका एसओपीएस भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। Convergent होगा. Convergent होगा. बट यह एसन कोई जरूरी तो है नहीं ना 0 पे जाए, याद करो Yes, हमने sir. जब वो तो एग्जांपल लिया था Yes, 1 sir. अपान n n+1 वाला, वहां पे SN 1 पे जा रहा था, राइट।
सो Yes, एस sir. एन यदि सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका एसओपीएस भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। एंड कहाँ पे कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू वैल्यू ऑफ द सीरीज, Yes, Yes, sir. sir. यानी कि सम ऑफ द सीरीज की बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ द सीरीज। कोई जरूरी नहीं है कि वह जीरो पे जाए, क्यों, नीड नॉट बी Yes, sir. जीरो। Yes, sir. ऊपर वन आया था ना 1/n+1 वाले में, क्यों, Yes, sir. बनाया था. ठीक है। Sir. अब इसी को दूसरे तरीके से मान लो सीरीज में एन कैसा है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, सीरीज एन कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो Divergent. यदि सीरीज एन यदि डाइवर्जेंट है तो एन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होगा, दोनों हो सकता है सर. दोनों हो सकता है ना। Yes, तो sir. इसका मतलब एन को हम क्या बोल सकते हैं, कैन नॉट से, क्यों, Yes, sir. एन कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है, ऑसिलेट भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्यों। अब यहां देखो, Yes, sir. यदि सीरीज एन डाइवर्जेंट है तो इसका एसओपीएस ये भी डाइवर्जेंट ये तो होगा. डाइवर्जेंट ही होगा, क्यों। तो यहां जो Yes, अभी sir. को मैंने सामने लिखा है इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, No, ठीक है। sir. अब इसी के बेस पे एक छोटा सा एग्जांपल और कर दें, हालांकि इसके बेस पे नहीं, ऊपर हमने बताया हुआ है एग्जांपल। सीरीज में n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ले लो, ठीक है, और n स्क्वायर ले लो, बताओ यह सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। No, sir. क्यों, No, sir. Conversion नहीं है. क्योंकि बताओ जल्दी, बिकॉज लिमिट ऑफ an इज नॉट इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, sir. n स्क्वायर की लिमिट इनफाइनाइट आएगी, जीरो थोड़ी ना आएगी, क्यों, Yes, sir. Infinite आ रही है. राइट। लेकिन खैर छोड़ो, वहां से हम नहीं दिखाएंगे, हम कहाँ दिखाएंगे, एसओपीएस से। इसका एसओपीएस क्या होगा, 1 One स्क्वायर square. 2 स्क्वायर से 1 लेकर, plus 4. Yes, Up sir. to N N square square. तक. और इसका सम क्या होता है, शुरू के एन टर्म के स्क्वायर का सम क्या होता है, याद आ N रहा into है, N. n प्लस वन plus 2n N. प्लस 1/6, यही होता है ना। Yes, sir. Yes. और एस एन पे यदि लिमिट लोगे क्या आएगा, लिमिट ऑफ एस एन क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा ना। Yes, sir. Infinite आई है, sir. इसका मतलब जो इसका एसओपीएस है वो कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। Yes, sir. यदि Yes, sir. यदि एसओपीएस डाइवर्जेंट हो गया तो इसका सीक्वेंस भी कैसा हो गया, Divergent. डाइवर्जेंट। समझ पाए क्या, Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को।